हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं कैप्टन उमर अगेन फ्रॉम प्रारंभ कैपिटल। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर किसी ने कभी ना कभी जरूर सुना है, पढ़ा है स्कूल में, बट वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड दिस थिंग। बट बिफोर वी स्टार्ट दैट थिंग, मैं आपको दो छोटी छोटी क्विक स्टोरी सुनाऊंगा। एक स्टोरी है बहुत पुरानी कि एक राजा था जिसने एक कोई रिडल या कोई ऐसा पहेली रखी जिसके बारे में उसने, जैसे होता था कि उसने कहा जो कोई भी इसको सॉल्व कर देगा देन उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। काफी लोगों ने कोशिश की लेकिन कोई उसको नहीं सॉल्व कर पाया एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि मैंने ऐसी डिफिकल्ट रिडल रखी हुई है। देन वन फाइन डे कहीं दूर देश से कोई आदमी आया और उसने उस रिडल को सॉल्व कर दिया। देन राजा वॉज सरप्राइज, लेकिन उसने कहा ठीक है, वचन दिया है तो पूरा करेंगे और जो मांगो तुम्हें मिलेगा। उसने कहा कि महाराज आप चेस खेलते हैं? बोला हाँ। तो उसने कहा कि आप चेस में 64 स्क्वायर्स होते हैं। आप पहले स्क्वायर पे एक दाना राइस का रखिए, उसके बाद दूसरे स्क्वायर में उसको डबल कर दीजिए, तीसरे स्क्वायर में उसको वापस डबल कर दीजिए। तो अगर फर्स्ट स्क्वायर में आपने एक राइस रखा हुआ है, दूसरे स्क्वायर में आप उसको 2 कर दीजिए, तीसरे स्क्वायर में 4 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, 16 कर दीजिए, ऐसे करते जाइए। एंड इन द लास्ट जब 64 स्क्वायर पे आप पहुंचेंगे तो 64 स्क्वायर पे जितना भी राइस होगा उतना आप मुझे दे दीजिएगा। तो राजा हंसने लगा, बोला अरे तुमने ये क्या मांगा, मैंने तो तुम्हें इतना कुछ फ्रीडम दिया था, तुम चाहते तो मेरा राजपाट मांग लेते, सब कुछ मांग सकते थे, लेकिन तुमने तो सिर्फ इतना राइस मांगा। उसने कहा कोई बात नहीं महाराज, आप मुझे इतना दे दीजिए। उसने कहा कि अपने महामंत्री को कि आप इनको दे दो। एंड देन वो चला गया। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि वो आदमी अभी भी उसके राज्य में है, टहल रहा। तो उसने से पूछा कि तुम अभी तक गए क्यों नहीं? तो उसने कहा कि महाराज मुझे अपना राइस नहीं मिला है। तो उसने कहा अरे ऐसा कैसे? सेनापति को बुलाया गया। सेनापति ने कहा कि महाराज हमारे पास तो इतना राइस है ही नहीं कि हम इसको दे सके। बोला ऐसा कैसे? बोला कि जो है जब आप वहां पहुंचेंगे तो दो अमाउंट ऑफ राइस जो वहां इकट्ठा हो रहा है हम कभी प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, कैसे पॉसिबल है? दिस इज वन स्टोरी। हम लोग इसके बारे में अभी और डिटेल में बात करेंगे। दूसरी स्टोरी, एक आदमी को किसी ने 2 ऑप्शन दिए। फर्स्ट ऑप्शन था कि आपको 1 लाख रुपए डेली मिलेगा 30 डेज तक, 1 लाख रुपीज ईच डे फॉर 30 डेज। 1 लाख 30 डेज, सिंपल कैलकुलेशन, 30 लाख मिल गया। दूसरे में अगेन उसको यही ऑप्शन दिया गया कि फर्स्ट डे में आपको 1 रुपी दूंगा, दूसरे दिन उसका डबल कर दूंगा, तीसरे दिन उसका डबल कर दूंगा। तो 1 रुपए, फिर 2 रुपए, अगले दिन 4 रुपए, 8 रुपए, 16, 32, 64 ऐसा करते जाऊंगा और जो 30 डेज में जो भी अमाउंट आएगा उतना पैसा आपको मिल जाएगा। सो विच ऑप्शन यू विल टेक? तो ही थॉट फॉर अ मोमेंट, देन उसको लगा कि 30 लाख इज टू मच एंड 1 रुपी 2 रुपी करते करते कितना होगा, तो इसे आई टेक 30 लैक्स। सो ओके फाइन, ग्रांटेड। सो 30 लाख को दे दिया गया। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड कि 30 डेज में पहुंच के वो अमाउंट कितना हो सकता है। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, राइट? अब मैं आपको एक छोटा सा यही कैलकुलेशन एक्सेल शीट में आपको दिखाता हूं। आप देखिए कि व्हाट इज दैट अमाउंट कमिंग। सो फर्स्ट थिंग इज दिस स्टोरी, जहां पे जो मैंने राजा की बात की, 64 स्क्वायर्स यहाँ पे बने हुए हैं, जिसमें कि फर्स्ट स्क्वायर में 1 ग्रेन ऑफ राइस, सेकंड में 2, डबल होता गया 8, उसके बाद यहां से पूरा डबल होते होते दिस इज द लास्ट। आप प्लीज कर्सर को फॉलो कीजिएगा। दिस इज द लास्ट वन, 64 स्क्वायर, जहां पर आपका इतना अमाउंट। सो अगर आप इसको काउंट कर सकते हैं तो प्लीज काउंट कीजिए क्या अमाउंट है। इतने ग्रेन ऑफ राइस आता था जो उसको मिलना चाहिए था। शायद इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू कैलकुलेट हाउ मच राइस इट इज, बट स्टिल आप कोशिश कर सकते हैं। तो आई डिड लिटिल बिट ऑफ डिगिंग, गूगल भैया से पूछा थोड़ा बहुत, तो उसमें मुझे ये पता चला, जिसको कि मैंने अभी हिडन किया हुआ है, अगर आप इसको आप देखोगे तो दिस इज कमिंग एग्जैक्टली। मैंने ये देखा कि 1 टन ऑफ राइस में कितने ग्रेन्स आते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने इसको ये मल्टीप्लाई किया, अबाउट 1 बिलियन समथिंग। तो इस अमाउंट को हमने जब कन्वर्ट किया मेट्रिक टन में, तो इट केम्स टू 3,60,028,797 मेट्रिक टन ऑफ राइस। सो दैट वाज द अमाउंट ही वाज सपोज टू गेट। अब इसको टू पुट दिस अमाउंट इनटू पर्सपेक्टिव, आप दूसरा एक कॉलम देखिए जिसमें कि टोटल राइस प्रोडक्शन इन इंडिया इन 2024, यानी लास्ट ईयर में, अभी 2024 में इंडिया का टोटल प्रोडक्शन कितना रहा? 13 करोड़ 80 लाख थाउजेंड मेट्रिक टन उसका प्रोडक्शन रहा टोटल।
This is coming almost 26% of the amount what he requested for. आप इमेजिन कर सकते हो इंडिया जैसी कंट्री, ह्यूज कंट्री जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में बहुत आगे है, बहुत कुछ प्रोड्यूस करती है, उसके बावजूद उसका प्रोडक्शन इतना था। इसका 26% ही वाज आस्किंग फ्रॉम वन स्मॉल स्टेट, जो कि छोटा सा राज्य था, वहां से मांग रहा था। दैट टू लाइक इज ओल्ड स्टोरी, मे बी 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स बैक, जहां पे इतना प्रोडक्शन नहीं होता था। तो यू कैन इमेजिन कि दिस अमाउंट कितना बड़ा होगा। दिस इज वन कैलकुलेशन। नाउ आई विल शो यू द सेकंड कैलकुलेशन ओवर हियर। दिस केस 1 to 30 डेज आप यहां देख पा रहे हैं लेफ्ट में, डेज 1 to 30 डेज। केस 1 यानी ऑप्शन 1, जहां पर उसको कहा गया था कि 1 लाख रुपए उसको डेली मिलेगा। 1 लाख रुपए उसको डेली मिलता गया। एट द एंड ही गॉट 30 lakhs। ओके, नाउ द सेकंड ऑप्शन, जहां पर कि 1 रुपए उसको मिल रहा था, अगले दिन डबल हो रहा था, एंड नेक्स्ट डे अगेन डबल हो रहा था। तो ये अमाउंट होते हुए 30 डेज में कितना आ रहा है, दैट वी विल सी। अब देखिए 1 रुपीज का 2 हुआ, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 करते करते when you reach to 38 days, this amount has come to 53 crore 68 lakh 70,912. Alright. अब इसमें अगर आप ये चीज देखोगे तो till 22 days he was still falling behind the first option. 22 दिन में इसको 22 लाख मिल रहा था, बट here amount is still 21 lakhs. So till 22 days he was still falling behind, but after that he started picking up. This is the second story. Now what is the purpose of these two stories? इन दोनों स्टोरी से मेरे दिमाग में 3 क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट थिंग कि उस राजा या उसकी जो सभा थी, उसके जो इतने स्मार्ट सेनापति थे या महामंत्री थे, वो इस चीज को क्यों नहीं समझ पाए जो वो आदमी समझ रहा था कि ये अमाउंट इतना ह्यूज होगा। या इस कंडीशन में ये आदमी ये क्यों नहीं समझ पाया कि 30 लाख जो हम ले रहे हैं, अगर हम दूसरा ऑप्शन लेंगे तो 38 डेज में वो अमाउंट 53 करोड़ होगा। उसको ये भी नहीं समझना था कि वो अमाउंट कितना होगा, उसको सिर्फ इतना समझना था कि 30 डेज में वो अमाउंट जो भी होगा, क्या वो 30 लाख से ज्यादा होगा। इवन इफ इट इज 31 लाख, स्टिल इट इज ए बेटर ऑप्शन, क्योंकि 30 लाख से वो ज्यादा हो रहा है। तो ही रियली डिड नॉट हैव टू कैलकुलेट द होल अमाउंट, ही जस्ट हैव टू इमेजिन कि वो अमाउंट उससे ज्यादा होगा, बट ही कुड नॉट इमेजिन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि वाई वी कैन नॉट थिंक अबाउट दिस थिंग। और ये उसकी गलती है, किसी नहीं, हम सब की यही ऑप्शन, हम सब लोग यही चीज सोचते हैं, ऐसे ही सोचते हैं। द रीजन बीइंग कि हम लोग एक लीनियर थिंकिंग को ही जो है सोच सकते हैं। लीनियर थिंकिंग का मतलब हुआ कि 1 लाख एक दिन में मिल रहा है तो 30 दिन में 30 लाख हो गए। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल कैलकुलेशन, हम इसको इजीली समझ लेते हैं। बट जहां पे ये चीजें डबल होती जाती है तो उसका अमाउंट सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा वो हमारे लिए समझना मुश्किल होता है। दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हर दिन वो चीज डबल होती जा रही है। सो दैट अमाउंट इन 30 डेज और 20 डेज कितना होगा इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो मेंटली हम लोग उस चीज को नहीं कैलकुलेट कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन एंड वी फॉल फॉर इट। Now, the second question is कि how can, I mean, why we can't understand कि एक छोटा सा अमाउंट 1 रुपीज और 1 रुपी या 1 ग्रेन ऑफ राइस कैसे एक सर्टेन समय के बाद इतना ह्यूज अमाउंट बन सकता है, 53 करोड़। और इन द फर्स्ट केस इफ यू सी इट इज कमिंग टू 3 crore 60 lakh 28,000 tons of rice. One rice has turned out to be 3 crore 60 lakh ton. So ये चीज हम लोग क्यों नहीं समझ सकते कि 1 grain of rice और 1 rupee आफ्टर सर्टेन टाइम इफ इट ग्रोज एट अ सर्टेन रेट इतना ज्यादा कैसे हो जाता है ना। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज टाइम। टाइम का अगर आप देखोगे अगेन इफ यू सी द फर्स्ट सिनेरियो, यहां पर भी आप देखोगे तो एक सर्टेन डेज के बाद ये अमाउंट इज स्टिल स्मॉल, यू नो, बट एज द टाइम पासेज हाउ दिस अमाउंट और द मनी और द राइस इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सेम सिनेरियो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे, अगर आप 10 दिन के बाद देखोगे, 10 दिन के बाद इस आदमी को 10 लाख मिल चुके हैं फर्स्ट ऑप्शन में, यू आर स्टिल सिटिंग विद 500 रुपीज, 512। 15 डेज के बाद देखोगे तो इस आदमी को 15 लाख मिल चुके हैं, बट हियर द अमाउंट इज स्टिल 16,000। सो हाउ दिस अमाउंट इज ग्रोइंग सच बिग, यू नो, विद द टाइम।
तो टाइम इज वन अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर हियर, जिसको कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। एंड एज यू कैन सी कि आफ्टर 22 डेज एक बार ये 21 लाख आया, वहां से जब डबल होने लगता है देन इट गिव्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सो हियर देयर आर 3 फैक्टर्स जो कि इस चीज को अफेक्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर तो आपका ऑब्वियसली एक टाइम हो गया, जिसकी वजह से एक सर्टेन टाइम के बाद तेजी से ग्रो करता है। सेकंड इज द बेस अमाउंट। इनिशियली जब आप 1 रुपए से 1 पीस ऑफ राइस से स्टार्ट करते हो, दैट अमाउंट इज वेरी स्मॉल, सो इट टेक्स टाइम टू ग्रो टू फॉर्म ए बेस, पर्टिकुलर बेस। एक बार जब बेस बन जाता है, उसका बड़ा बेस बन जाता है, देन वहां से उसको मल्टीप्लाई होने लगता है, देन इट एक्सपैंड एक्सपोनेंशियली। दैट इज द रीजन ओवर हियर। अब इसको इन्वेस्टमेंट में हम लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर आप इस स्क्रीन को देखें तो यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाई है, जिसमें यह है कि अगर आप कोई भी आदमी 60 ईयर्स के ऑफ एज पे रिटायरमेंट प्लान कर रहा है और उसकी एज 20 है, तो 20 एज का मतलब उसके पास 40 ईयर्स अवेलेबल है। अगर उसकी 25 है, उसके पास 35 ईयर्स अवेलेबल है। अगर उसकी 30 है, 30 ईयर्स अवेलेबल। सो एंड देन अगर आप लास्ट में पहुंचेंगे इफ यू आर 50 ईयर्स ओल्ड और आपको 60 ईयर्स पे रिटायर होना, देन यू हैव ओनली 10 ईयर्स लेफ्ट। सारे कंडीशंस में हमारे पास 1 करोड़ रुपए मिल रहा है एट द एज ऑफ 60। Now to accumulate this 1 crore, how much we need to invest? That we have to see. Time frame हमको पता है. Here we have 40 years if you are 20 years old, and if you are 50 years old, then you have 10 years left. But you are still getting 1 crore. Now, how much if you have to invest somewhere monthly amount? How much monthly amount is required to invest to get that 1 crore at the age of 60, starting from various time frame. Now here you see, if you are 20 years old and if you have 40 years of horizon, then you have to invest only 1,000 rupees in a month, and at the age of 60 you will get 1 crore, right? Similarly, as you keep increasing your time horizon with every 5 years, if you can see आपका जो investment amount है almost double होता जा रहा है। If 25 years of age पे 1800, 30 years of age पे 3200, and if you reach to 50 years of age, you have only 10 years left. Then you have to invest almost 44,640 rupees every month to reach to the 1 crore. Now you can say कि since हम लोग यहाँ 40 years तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, there are large amount being invested, that's why we are getting this amount. In 50 years of age we are investing only for a small period of time, so deposit less. अब हम लोग देखते हैं कि how much total amount we have invested here. In the first case, when we are investing 1,000 rupees per month at the age of 20, हमने total amount invest किया 4,90,000 only, and then 95 lakh rupees हमको extra मिल रहा है, that is 1 crore. And if you see here at 50 years of age, if you are investing 44,640, तो आपने total investment किया है 53,56,000। तो इस condition में देखा है तो आपका पैसा just double हो रहा है। यहाँ पे आपका पैसा almost like 20x हो रहा है। So you see the difference over here with the time and the base. This is the magic the time can create. You know, with the lesser amount you can create a bigger wealth. Now इसी चीज को ये रिटर्न जो है हमने एक अप्रोक्सीमेटली 12% के हिसाब से किया, जो कि इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में इट इज क्वाइट पॉसिबल टू अचीव प्रोबेबली मोर देन दैट, बट एटलीस्ट इतना तो हमको मिल सकता है। इसी चीज को अगर हम एक दूसरे रेफरेंस में जाएं, जिसको रूल 15-15-15 कहते हैं। 15-15-15 का मतलब ये है कि अगर आप 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं किसी फंड में और किसी इक्विटी में और एनी एसेट क्लास में फॉर 15 ईयर्स, 15,000 रुपीज पर मंथ फॉर 15 ईयर्स, और आप उस पर 15% का रिटर्न जनरेट कर पाते हैं फॉर फुल 15 ईयर्स, तो आपका 1 करोड़ का आपका टोटल कॉर्पस की वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे हम लोगों ने एक टेबल बनाई हुई, जिसमें अगर आप देखेंगे, अगर फर्स्ट 15 ईयर्स पे आप इन्वेस्ट करते हैं 15,000 रुपीज 15% के रेट पे, यू गेट अबाउट 92 लाख रुपीज। सो वी कैन से रफली अबाउट 1 करोड़ रुपीज। ओके, 15 ईयर्स इट टुक। आपने इन्वेस्ट कितना किया? 27 लाख। नाउ इफ यू सी फ्रॉम 15 ईयर्स अगर आपको कंटिन्यू करते हैं 20 ईयर्स, तो अनदर 20 ईयर्स में यानी अनदर 5 ईयर्स में आपका अमाउंट हो जाता है 1 करोड़ 99 लाख। सो दैट मीन्स 5 साल में आपका अमाउंट 1 करोड़ रुपए बढ़ गया। फर्स्ट करोड़ आने में आपको 15 साल लगे, बट नेक्स्ट 1 करोड़ आने में सिर्फ 5 साल लगा, राइट? 199।
नाउ नेक्स्ट 1 CR, 3 करोड़ यहाँ पे हो गया, बट टाइम कितना लगा? 3 years, ओनली 3 years, नेक्स्ट 3 years। नेक्स्ट 1 करोड़, 4 करोड़ हुआ आपका, टाइम कितना लगा? ओनली 2 years। नेक्स्ट 1.5 years, देन 1 year। सो एट 15 years से लेके 27.8 से अनदर 15 years में आपको 1 करोड़ एवरी ईयर मिलने लगता है। नाउ आप इसमें दो चीजें देखें, वाई दिस इज हैपनिंग। सेम थिंग वाज हैपनिंग इन द अदर 2 स्टोरी जो मैंने डिस्कस की। इसमें क्या हो रहा है कि इनिशियली वन यू स्टार्ट 15,000 रुपीज ए मंथ और आप जमा कर रहे हो, तो मे बी 1 year, 2 year, 3 years में आपका अमाउंट कोई बड़ा नहीं है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इकट्ठा होता है। सो दैट रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो स्मॉल। सो यू डोंट हैव प्रॉपर बेस। सो इवन दो रिटर्न इज 15%, बट इन एब्सोल्यूट टर्म में उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती। बट वंस यू फॉर्म ए बिग बेस, वंस यू रीच टू दिस मैजिक फिगर ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जब आप हो जाता है तो उसके ऊपर जो रिटर्न आता है 15% रिटर्न इज 15 लाख। 1 करोड़ पे 1 लाख पे अगर आपका रिटर्न 15% आ रहा है, उसकी वैल्यू 15,000 है। 15,000 में आपका शायद 1 महीने का खर्चा भी न चले लेकिन जब आप 1 करोड़ आपका पहुंच गया, उस पर जब 15% रिटर्न आएगा, 15 लाख आएगा, तो उस 15 लाख में आपका पूरा साल खर्चा चल सकता है। दिस इज द डिफरेंस इट मेक्स। सो वंस यू रीच टू दैट बिग कॉर्पस और बिग अमाउंट, वहां पे पहुंचने के बाद फिर आपका रिटर्न बहुत तेजी से जनरेट होता है। दैट्स हाउ दिस इज हैपनिंग। तो इसमें कोई ऐसी मैजिक नहीं, सिंपल मैथ्स है। बिकॉज हियर इफ यू सी लाइक व्हाई इट इज हैपनिंग कि 1 करोड़ आपको एवरी ईयर मिल रहा है, बिकॉज 5 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। 5 करोड़ पे 15% का रिटर्न 75 लाख रुपए हो गया। तो अगर 15% का रिटर्न आपका जनरेट हो रहा है इन्वेस्टमेंट, तो आपको 75 लाख रुपीज एवरी ईयर मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 करोड़ आपका ग्रो हो रहा है। तो ये सिंपल मैथ्स, इसमें कोई ऐसा मैजिक नहीं है या अनबिलीवेबल चीज नहीं। लेकिन अगेन इट इज सेम द कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसको कि हमारा ह्यूमन माइंड उसको समझ नहीं सकता है। बट दिस यू हैव टू रियली एक्सपीरियंस इट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। कंपाउंडिंग के प्रोसेस में टाइम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जितना ज्यादा टाइम, जितना ज्यादा रनवे आप उसको दोगे, उतना ज्यादा आपका वो अमाउंट ग्रो होने का चांस मिलेगा, जिसको स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। वॉरेन बफे ने कहा था कि इफ यू रोल ए स्मॉल बॉल ऑफ स्नो ओवर द हिल टॉप, नीचे पहुंचते पहुंचते वो बॉल बड़ा हो जाएगा। वो बॉल कितना बड़ा होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द रनवे इट हैज, कितना स्लोप उसको मिलता है। तो जितना आप लेट चालू करोगे, उतना ज्यादा समय लगेगा, और जितना जल्दी चालू करोगे, उतने कम समय में और ज्यादा से ज्यादा आपका रिटर्न जनरेट हो सकता है। सो एज यू कैन सी, these are the very important factors in the process of compounding. Time is one such factor, very important. Another is the base formation. हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, देन वी एक्सपेक्ट कि हमारा नेक्स्ट ईयर, 2 years, 3 years में हमारा जो है पैसा कई गुना, 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, बेस फॉर्मेट करना पड़ेगा, जिस बेस के ऊपर आपकी बिल्डिंग बनेगी। नॉर्मली देयर आर 3 कॉमन मिस्टेक पीपल मेक इन इन्वेस्टिंग। वन इज द टाइम डिले स्टार्ट। जैसा कि आपने देखा कि 1 लाख रुपए अगर आप साल में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप 2 साल लेट स्टार्ट करते हो, तो इट्स नॉट 2 लाख यू आर लूजिंग। एट द एंड आपने देखा कैसे एक बार जब आपका बेस बन जाता है, तो कैसे आपका पैसा तेजी से ग्रो करता है। तो अगर 2 साल आप लेट चालू करते हो, तो यू आर नॉट लूजिंग 2 lakhs, यू आर लूजिंग मे बी 1 crore, 2 crore, ह्यूज अमाउंट, दैट कुड बी ह्यूज अमाउंट। सो लेट स्टार्ट इज अनदर प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम इज लाइक, दोनों केसेस में आपने देखा कि इनिशियल फ्यू ईयर्स में द मनी और द राइस और वट एवर इज नॉट ग्रोइंग वेरी फास्ट, बिकॉज आपका बेस स्मॉल, 1 राइस है या 1 रुपया है आपका, तो दैट उसका जो भी रिटर्न होगा इट विल बी अगेन स्मॉल ओनली। सो इनिशियल फ्यू ईयर्स में मनी डज नॉट ग्रो, उसका कोई रिटर्न ऐसा नहीं दिखता है। पीपुल लूज पेशेंस, पेशेंस की जरूरत होती है यहाँ पे जो है, और उसको लगता है कि शायद हमारा रिटर्न नहीं, लेट्स गो टू सम अदर एवेन्यू जहाँ पे ज्यादा बेहतर रिटर्न मिले, एंड देन वी ब्रेक दैट प्रोसेस। सो एक पेशेंस, लैक ऑफ पेशेंस इज अनदर फैक्टर, जिसकी वजह से लोग विड्रॉ कर लेते हैं और उसमें कंटिन्यू नहीं करते। थर्ड, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक वी मेक, कि आपने दोनों जगह आपने सेक्रीफाइस किया, आपने स्टार्ट किया अर्ली, देन यू हैड अ पेशेंस, आपने 10 साल 15 साल इन्वेस्ट किया, यू रीच टू दैट मैजिक फिगर ऑफ 1 करोड़, वहां पहुंच गए। उसके बाद नाउ यू थिंक दैट दिस इज द अल्टीमेट गोल, दिस इज द ओनली, दिस इज द एंड ऑफ एवरीथिंग, लाइक इट कैन नॉट ग्रो एनी फर्दर। 1 करोड़ से ज्यादा क्या होगा, इट्स गुड इनफ, नो, लेट्स विथड्रॉ दैट मनी, एंड देन मोमेंट यू विथड्रॉ दैट प्रोसेस इज डिसकंटिन्यू। नाउ what is the lethal mistake you are making here? अभी आपने देखा कि once you reach to that 1 crore, that 10%, 12%, 15% return on that 1 crore is 10 lakh, 12 lakh, 15 lakh. So earlier you are getting 10,000, 15,000 rupees return every year. Now you are getting that amount 10 lakh, 15 lakh, 20 lakh in a year. तो एक बार जब आपका
जब आप उस कर्व पे पहुंचते हो जहां पे एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाला है फ्रॉम द 22 डेज, जहां से कि आपका 21 लाख से पैसा 44 लाख हो रहा है और समथिंग लाइक दैट, उस जब कर्व पे उस पोजीशन पे जब आप पहुंचते हो तो आप उसको ब्रेक कर देते हो, विड्रॉ कर लेते हो, तो जो रियल आपको फायदा होने वाला था नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में, वो आप फायदा नहीं उठा पाते बिकॉज ऑफ दैट। बट इफ यू लेट इट कंटिन्यू देन यू कैन रियली क्रिएट द वेल्थ। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक और सजेशन दूंगा। नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूँ मनीष पपराई जी का, जो कि यूएस के एक रिनोड इन्वेस्टर हैं। उन्होंने कंपाउंडिंग के बारे में एक छोटी सी स्टोरी बताई है। इट्स वेरी नाइस, प्रोबली मुझसे बेहतर शायद वो एक्सप्लेन कर पाए होंगे, मतलब किया है ऑफ कोर्स। सो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, छोटा सा वीडियो है, एंड यू विल बी अमेज्ड, यू नो व्हाट ही टॉक्ड अबाउट। इट्स अ रियल स्टोरी, कोई ऐसा राजा वाली स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है, एंड इट्स रियली गुड। एंड हाउ ही टॉक्ड अबाउट multiplying your money, all those things is really interesting. So please watch that video, and I hope कि आज जो मैंने डिस्कस किया, आई एम एबल टू कन्वे माई फीलिंग्स और माई अंडरस्टैंडिंग, और आपको कुछ समझ में आया होगा। एंड थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।